हेलो एवरीवन। फिर से आप लोगों के सामने एक नई कहानी के साथ आ गया हूँ। आज का कहानी में होता यूँ है, एक बेहद ही खूबसूरत महिला अपने से करीब 10 साल छोटे एक लड़का से, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा था। अब उसे गलती से मिस कॉल लग जाती है, यानी लेडी जो डॉक्टर होती है, ये लेडीज़ जो होती है, महिला जो होती है डॉक्टर होती है। अब इन्होंने तो जानबूझकर उस लड़के को फंसाने के लिए फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद, दो एक बात करने के बाद बताती है, अरे मुझसे तो गलती से लग गया। दरअसल मैं किसी और को लगाना चाहती थी, लेकिन मिस्टेक में आपके पास चला गया। बहुत ही अच्छी तरीके से बात करती है और उसके बाद फ़ोन रख देती है। लेकिन रखने से पहले वो लड़का कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो सामने से लेडीज़ जो डॉक्टर होती है वो कहती है, अच्छा 2-4 बातों में ही आपको अच्छा लगने लगा, तो आगे बात करना चाहोगे? तो लड़का कहा, अगर आप चाहेंगे तो क्यों नहीं बात करेंगे। तो लेडीज़ डॉक्टर कहती है, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बात ज़रूर करूँगी। फ़ोन रख देते हैं। उसके बाद फिर से कॉल करती है कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद। लेकिन ये जो कॉल का सिलसिला शुरू होती है, फिर कभी थामने का नाम ले लेता है। एक दिन, महज 3 दिन बीता था बात करते हुए, मिस कॉल से लेकर 3 दिन बीता था। वो लेडीज़ डॉक्टर कहती है, मुझे तुमसे मिलने का दिल कर रहा है, क्या मैं तुम्हें देख नहीं सकती? तो इसमें वो लड़का जो भी है सच सच बताया था, किस जगह पे रहता है, क्या कर रहा है। तो लेडीज़ डॉक्टर को कहती है, जो मैं तो नहीं आ सकता, अगर आप चाहो तो आ सकती हो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो। इतना कहने के बाद वो लेडीज़ डॉक्टर जहाँ पे रह रही थी, आपको जानकर हैरानी होगी, महज 3 दिन की बातों में 700 किलोमीटर की दूरी तय करके, 700 साढ़े 700 किलोमीटर की दूरी तय करके वो लेडीज़ डॉक्टर उस लड़का से मिलने के लिए आ जाती है। आने के बाद कॉल करती है और कहती है, जो आ जाओ, मैं तुम्हारे जो मेडिकल कॉलेज है उसके बगल में ही खड़ी हूँ बाहर। ये सुनने के बाद लड़का को तो यकीन नहीं हो रहा था। लड़का कह रहा है, ये क्या मजाक है। लेकिन वो लेडीज़ डॉक्टर कहती है, अरे कम से कम आके तो देखो। वो लड़का खिड़की से झांकता है और देखता है कि वाकई वो लेडीज़ जो है नीचे आके खड़ी है। फिर लड़का फ़ौरन फटाफट वहाँ से अपने कमरे से निकलता है और नीचे बाहर आते हैं। आने के बाद उस लेडीज़ डॉक्टर से मिलता है, बहुत खुश होता है। थोड़ा बहुत बातचीत होने के बाद लेडीज़ डॉक्टर कहती है, अब मुझे जाने का टाइम है, वक्त हो गया, मुझे जाना है। तो जाने से पहले क्या गले नहीं मिलोगे? अब लड़का जो है, क्योंकि ये जो महिला होती है, लेडीज़ डॉक्टर जो होती है, बेहद ही खूबसूरत थी। लड़का अब उस लेडीज़ डॉक्टर के कहने के मुताबिक उसे गले मिलते हैं। जैसे ही गले मिलते हैं, पीछे से 3 व्यक्ति आता है और उस लड़के को न जाने क्या कर देते हैं। वो लड़का बेहोश हो जाता है। फ़ौरन जिस कार से वो लेडीज़ डॉक्टर आई हुई थी, उसी कार में उस लड़के को ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जो कहानी सामने आती है, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 राज्य का, 3-3 जिला का और 2 राज्य का एक सनसनी सी फैल जाती है, क्योंकि उस लड़के का किडनैप हो चुका था। उसके बाद फिरौती मांगी जाती है। एक कॉल पे, एक कॉल करता है, इन्फॉर्मेशन देता है, दूसरा कॉल करता है, फिरौती मांगी जाती है, तीसरा कॉल करता है, डिमांड बढ़ा दी जाती है। आखिरकार पुलिस के पास एक खबर जाती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता है। करने के बाद जो लोगों का सच्चाई सामने आता है, किसी को भी यकीन करना मुश्किल था जी ये सारे इतने तमाम लोग इस तरीके का हरकत कर सकता, क्योंकि जो इस किडनैपिंग में शामिल था, सारे एजुकेटेड महिला और जितने भी व्यक्ति था, करीब 6-7 लोगों को हिरासत में लिया और सातों के साथ जो पढ़े लिखे, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, बड़े बड़े हॉस्पिटल में नौकरी कर रहा होता है। यही सब सारी कहानी सामने आती है। आखिरकार इस कहानी में उस बच्चे का क्या हुआ, आज उसी कहानी को लेके आया है और आपके सामने वही बताने जा रहा हूँ। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर कहाँ का है और
कब का है। तो आज का जो कहानी है, आज का जो घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला आते हैं बहराइच शरीफ। और इसी बहराइच शरीफ में एक डॉक्टर रहा करते हैं निखिल हलदर। निखिल हलदर जो है अब वहाँ पे डॉक्टर भी है और साथ में उनका एक मेडिकल स्टोर भी है। उनका एक लौता बेटा है जिनका नाम है गौरव हलदर। अब गौरव हलदर उस टाइम 21 साल का लड़का होता है, 21 ईयर्स ओल्ड। अब 21 साल का लड़का जो है वो गोंडा जिला में रहकर पैरामेडिकल कॉलेज में वो BMS कर रहा था। यानी गौरव हलदर, जो निखिल हलदर का बेटा है, गौरव हलदर उस टाइम मेडिकल की तैयारी कर रहा था और ये गोंडा जिला में SCM पैरामेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और जो डिग्री हासिल कर रहा था वो BMS का। लेकिन 15 जनवरी को उस लड़का का मोबाइल पर एक कॉल आता है, उसके बाद किडनैप हो जाता है। ये मैंने आपको बताया। उसके तुरंत बाद 15 जनवरी को जब लड़का का किडनैप होता है, किसी को नहीं पता था जो लड़का किडनैपिंग हो गया गौरव हलदर। जब कार में बैठाता है, उसके थोड़ी देर बाद निखिल हलदर का मोबाइल पर एक कॉल आती है। 15 जनवरी 2021 की बात है ये। थोड़ी देर बाद जब लड़का किडनैप कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद उस निखिल हलदर के मोबाइल के कॉल आता है और कहता है क्या निखिल हलदर से बात हो रही है। निखिल हलदर डॉक्टर कहता है हाँ निखिल हलदर। तो सामने से आवाज आता है जो आपसे एक काम था। निखिल हलदर कहता है ठीक है बोलिए क्या काम है। इनको लगा था कोई पेशेंट है, कोई इमरजेंसी है या कुछ कोई पूछना चाहता है। तो निखिल हलदर पूछना चाह रहा था देखिए क्या बताना है बताइए, और काम क्या है वो भी बताइए, और आप हो कौन ये भी बताइए। तो सामने से कहते हैं जो मैं कौन हूँ ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी। आपका बेटा जो है हमारे कब्ज़े में है, यानी हम लोग उनको किडनैप कर लिया। अगर आपका बेटे का सलामती चाहते हो तो आप पैसे की जुगाड़ कीजिए। कब और कितना पैसा कहाँ देना है आपको थोड़ी देर में बता दिया जाएगा। अब निखिल हलदर कहता है ये क्या बकवास है। सामने से फोन कट हो जाती है। अब निखिल हलदर सबसे पहले तो अपने बेटे इस बात को उतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, जो कोई मजाक कर रहा होगा। तो निखिल हलदर सबसे पहले उस फोन को कट हो जाने के बाद ही तुरंत जो है अपने बेटे गौरव को फोन करता है। गौरव का मोबाइल पे जब फोन करता है निखिल हलदर तो सामने से स्विच ऑफ आ रहा था। अब थोड़ा बहुत निखिल हलदर को टेंशन होने लगा। उसके तुरंत बाद फिर किडनैपर लोगों का फोन आता है और कहता है निखिल हलदर साहब, डॉक्टर साहब, आपको तो अब पता चल गया होगा जो आपके बेटे का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। अब जब ये पूरी बात बता रहा था तो निखिल हलदर को अब ये जो है सीरियस लगा। तब अब गिड़गिड़ाने लगे, यानी फ़ोन पे मिन्नतें करने लगे। जो मेरा बेटा अभी छोटा है, महज 21 साल का है, आप लोग चाहते क्या हो। तो सामने से कहा जाता है जो आप 80 लाख रुपए का, यानी 75-80 लाख रुपए का कुछ फिरौती मांगी जाती है। निखिल हलदर कहता है जो मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं। जो किडनैपर होता है वो कहता है हमें पता है आप अच्छा खासा पैसा वाले हो, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ साथ आपका मेडिकल स्टोर भी है और अच्छा खासा चलता है। इसमें निखिल हलदर कहता है देखिए आप लोगों से गलतफहमी हुई है, भले ही मेरा मेडिकल स्टोर है, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन किडनैपर लोग कहते हैं ज़्यादा इधर उधर की बातें मत करो, अगर अपने बेटे को सलामती चाहते हो फ़ौरन इस पैसे का इस रकम का जुगाड़ करो और बताए हुए जगह पर तुमको उस पैसे को लेकर आना है। ज़्यादा भी आनाकानी की तो तुम्हें तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगी, हम तुम्हारे बेटे के साथ कुछ कर देंगे। यानी इस बार धमकी भरा मैसेज देता है उस निखिल हलदर को किडनैपर लोग। निखिल हलदर इस बात को अब अपने पत्नी को कह देते हैं जो ऐसा ऐसा है, कुछ समय पहले फ़ोन आया, फिर उसके बाद ऐसा फिरौती मांग रहे हैं।
जैसे ये बात निखिल हल्दर की पत्नी सुनती है तो एक माँ है, एक लौता बच्चे की माँ है, तो उनका तो रो रो के बुरा हाल। उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद फिर से दोबारा कॉल किया जाता है निखिल हल्दर को, लेकिन निखिल हल्दर वही गिड़गिड़ा रहा था, जो इतना पैसा मैं कहाँ से जुगाड़ कर पाऊंगा। लेकिन किडनैपर लोग कहते हैं देखो तुम फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, एक काम करो, तुम्हें जो 75 लाख रुपए फिरौती मांगा गया था, अब निखिल हल्दर को लगने लगा था शायद मैं जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा, लोग कम कर देंगे फिरौती का रकम। लेकिन इस बार जो है किडनैपर लोग रकम बढ़ा देता है, 5 लाख रुपए बढ़ा देते हैं, जो अब मुझे 80 लाख की ज़रूरत है, अब 80 लाख की जुगाड़ करो। अब निखिल हल्दर करे तो क्या करे। इसी बीच निखिल हल्दर की पत्नी के मोबाइल पर भी एक वॉइस मैसेज आती है व्हाट्सएप नंबर पर, और उसमें जब उस वॉइस मैसेज को सुना जाता है उसमें पता चलता है जो गौरव हल्दर है यानी निखिल हल्दर के बेटा, उसके वॉइस मैसेज था और कह रहा था माँ मुझे बचा लो, नहीं तो ये लोग मेरे साथ कुछ कर देंगे। बस इतनी सी आवाज़ थी, यानी डरा धमका कर उसको ये मैसेज करवाया गया। ये सुनने के बाद निखिल हल्दर की पत्नी जो है और ज़्यादा परेशान। अब करे तो क्या करे निखिल हल्दर। आखिरकार वहाँ का जो एसपी है उनके पास जाता है, पुलिस का सहारा लेने का सोचता है, पढ़े लिखे व्यक्ति था, डॉक्टर था पेशे से। एसपी शैलेश कुमार के पास जाता है और ये पूरी बात बताता है। पूरी बात बताने के बाद अब एसपी शैलेश कुमार को चैलेंज आ जाती है, जो किडनैपर लोग ऐसे ऐसा कर रहे हैं। इस बात को लेकर अब शैलेश कुमार काफ़ी सारे टीम बनाते हैं और साथ ही 6 टीम बनाते हैं पुलिस की, और साथ ही में नोएडा और लखनऊ में स्पेशल जो ब्रांच होता है वहाँ खबर दी जाती है जो ऐसी ऐसी बात है। वहाँ से भी कुछ लोग, नोएडा के कुछ लोग, लखनऊ के कुछ लोग इस काम में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले तो उस कॉल के बारे में पता लगाया जाता है, जो ये कॉल कहाँ से आया था, यानी अब उस नंबर को ट्रैकिंग में डालता है, टैप करता है, और निखिल का मोबाइल का भी, निखिल हल्दर जो डॉक्टर है उनका भी मोबाइल टैप किया जाता है, जो दोबारा किडनैपर फ़ोन करेंगे। तो इतने में सारे को पता चल जाता है और एक छोटी मोटी कहानी भी बनाती है पुलिस वाले निखिल हल्दर को लेकर। कहते हैं अब की बार किडनैपर का फ़ोन आएगा तो आप बता देना, ठीक है, पैसा रेडी है, पैसा लेने के लिए आप आ जाओ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से प्लान के हिसाब से किडनैपर लोगों का फ़ोन आता है, कॉल आता है, और निखिल हल्दर कहते हैं ठीक है, अपने मेरे बेटे के साथ आप लोग आना पैसे लेने के लिए, और पैसा रेडी है। किडनैपर लोग फ़ौरन तैयार हो जाता है बहराइच के लिए निकालने के लिए। अब यहाँ पे जो है यमुना एक्सप्रेस है, क्योंकि तब तक पुलिस वाले पता लगा लिया था ये सारी एक्टिविटी जो है दिल्ली से हो रहा है, इस वजह से दिल्ली से आने के लिए बहराइच यमुना एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यमुना एक्सप्रेस में जो है बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला गया, तब तक बहुत सारे टीमें जो बनाया गया था, लखनऊ के स्पेशल टीम था, नोएडा के स्पेशल टीम था। तो इसमें पता चलता है एक मारुति स्विफ्ट जो है 2-3 दिनों में यहाँ से आना जाना करते दिखाई दिया, एक ही कार। अब उसी के आधार पर जो है अब पुलिस को शक होने लगा, जो यही वो कार है जो हो सकता है गौरव हल्दर को किडनैप किया। अब जब पैसे के बारे में बताया गया तो यमुना एक्सप्रेस में जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें भी नज़र रखा हुआ था, तो पता चलता है वही कार जो 2 दिन से आना जाना कर रहा है, वही कार दोबारा इस उत्तर प्रदेश आने के लिए, बहराइच शरीफ आने के लिए निकालती है दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस होकर। अब पुलिस के प्लान के हिसाब से उस कार का पीछा करता है। पीछा करने के बाद एक जगह आती है, उस जगह पे उस कार को, मारुति स्विफ्ट कार को चारों तरफ से पुलिस की गाड़ी घेर लेते हैं। अब भागने का कोई रास्ता ही नहीं था, उस कार को निकालने का रास्ता ही नहीं था। अब जब उस कार को घेर लेते हैं तब जो है उस कार के पास जाता है और उस कार में 3 व्यक्ति बैठा हुआ रहता है। जो ड्राइविंग सीट पे था उसका नाम है अभिषेक,
और दूसरा जो दो व्यक्ति और पीछे बैठा था, एक का नाम था मोहित और दूसरे का नाम था नितेश। अब तीनों जो है, अभिषेक तो पेशे से डॉक्टर होता है, एक हॉस्पिटल में काम करता है और ये गोंडा जिला में काम करता है, और दूसरा जो है मोहित और नितेश, ये भी पढ़े लिखे और कहीं ना कहीं मेडिकल लाइन में ही जुड़ी हुई है। तीनों को हिरासत में लेता है और पूछताछ करता है, लेकिन तीनों इस सारी बातों से इनकार करता है। लेकिन तब तक पुलिस भी सोचता है जो लड़का को बचाना है। इन सारे लोगों का मोबाइल ट्रैकिंग में डालते हैं और पता चलता है दिल्ली का एक इलाका से इस सारी एक्टिविटी हो रहा था। जिस भी जगह से सारे तीनों का मोबाइल एक ही जगह में लोकेशन दिखा रहा है, उस लोकेशन पे जब पहुंचता है पुलिस की टीम, तो एक कमरे के अंदर से गौरव को बंधक बना के लोग रखा था। उस कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ गौरव था, वो भी बेहोशी की हालत में। फौरन जो है गौरव को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। कुछ समय बाद, ये 21 तारीख को सब कुछ हो रहा था, यानी 21 जनवरी को सब कुछ हो रहा था। 15 जनवरी से बातचीत का शुरू हुआ, 18 जनवरी को किडनैप होता है। 2 ही दिन के अंदर गौरव को पुलिस बरामद कर लेते हैं। अब उसको हॉस्पिटल में जाने के बाद उसका थोड़ी देर में होश आता है। होश आने के बाद गौरव से जब पूछा जाता है, तब गौरव एक कहानी बताता है। गौरव ये तीनों को नहीं पहचानता था, जो अभिषेक है, मोहित है और नितेश है, ये तीनों को नहीं पहचानता था। अब ये पुलिस वाले के लिए ये भी अलग ये चीज हो गया, जो ये नहीं पहचानता है कि किडनैपर लोग ये है। लेकिन गौरव जो कहानी बताता है, इसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान और कई लोगों का पता करने की कोशिश करता है। दरअसल गौरव बताता है, मेरी बात 15 जनवरी को 2021 के दिन एक लेडीज से हुई थी, और ये जो है अननोन नंबर थे। मेरे मोबाइल पे कॉल आता है, उसके बाद मैं बातचीत करता हूँ, सामने से सॉरी वगैरह बोला जाता है जो गलती से लग गया। लेकिन फिर ये बातों का सिलसिला शुरू हुआ। 2-3 दिन बाद वो लड़की मुझसे मिलने आई, क्योंकि मैं खुद चाहता था मैं उनसे मिलूं, और उनका भी ख्वाहिश थी जो मुझसे मिले। उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी और बहुत देखने में खूबसूरत थी। उन्होंने मुझे कुछ फ़ोटो भेजी, कुछ वीडियोस भेजा, और उनका भी चाहत थी कि मैं उनसे मिलूं। मैं तो नहीं आ सकता था, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था और मैं एक हॉस्टल में था, कॉलेज में था, जिसकी वजह से वो महिला खुद मिलने आ जाती है। जब उस महिला के बारे में पता लगा जाता है, तो पता चलता है उस महिला का नाम है प्रीति सिंह, जो पेशे से एक डॉक्टर है। अब जब अभिषेक से पूछा जाता है प्रीति सिंह के बारे में, तब आखिरकार अभिषेक सच्चाई कबूल करता है और पूरा प्लान बताता है। अभिषेक और प्रीति सिंह जो है एक ही हॉस्पिटल में काम किया करते थे, और एक दिन अभिषेक जो है प्रीति से बातचीत करता है और कहता है, प्रीति तुम भविष्य के बारे में क्या सोचा? तो प्रीति कहती है, देखो इतना पैसा तो है नहीं, बहुत कुछ सपना है, बहुत कुछ सोच के रखी हूँ, लेकिन पैसा आने के बाद ही ये सब सपना पूरा हो सकती है, उससे पहले कैसे? लेकिन अभिषेक कहता है, अगर पैसा ही चाहिए तो एक प्लान है हमारे पास, अगर तुम साथ दो तो पैसा हमारे पास एक झटके में आ सकता है। प्रीति पूछती है, कैसे? तब अभिषेक बताता है, ये जो पैरामेडिक कॉलेज है गोंडा में, यहाँ पे एक लड़का पढ़ाई करता है जिसका नाम है गौरव हलदार। ऐसा लगता है वो बहुत पैसा वाले का बेटा है, अगर उसे हम किडनैप कर लें तो पैसा वसूल सकता है, और इस काम के लिए प्रीति राजी हो जाती है। प्रीति को कहा जाता है, प्रीति को समझाया जाता है उस अभिषेक द्वारा, जो तुम, क्योंकि अभिषेक के पास गौरव का नंबर था, जुगाड़ कर लिया था। प्रीति को नंबर दिया जाता है, जो तुम अपने उसे प्रेम जाल में फंसाओ और मिलने के लिए बुलाओ। प्रेम जाल में फंसा तो लेती है बातों के जरिए, मीठी मीठी बातें करती है, अपनी कुछ अश्लील बातें भी की थी, और अपनी जो है अधनंगी फोटो भेजी थी, जिस पे लड़का और ज़्यादा उसके ऊपर दिलचस्पी ले रहे थे। उसके बाद वो मिलने के लिए कहते हैं, तो ये गौरव जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए प्रीति जो है खुद 750-800 किलोमीटर दूर तय करके सीधा दिल्ली से वो गोंडा जिला मिलने आती है। आने के बाद
जब वो बुलाती है, जो मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के बाहर ही खड़ी हूँ, वो लड़का आता है और जब गले मिलने की बात करता है, गले मिलता है, पीछे से उसी वक्त अभिषेक, मोहित और नितेश तीनों आते हैं और पीछे से उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और इस गौरव को पता भी नहीं चलता, वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसी मारुति स्विफ्ट में लेके वो लोग दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंच जाने के बाद ही ये सारे जो प्लानिंग रचा था, यानी किडनैपिंग का, फिर फिरौती का मांग करना, ये सारी चीज कर रहा था, हो रहा था। जब ये पूरी कहानी सुनाया, एसपी शैलेश कुमार हैरान हो जाता है। जो इतने सारे एजुकेटेड व्यक्ति और इतना ज़्यादा डिग्री हासिल करने के बाद अच्छे खासे काम कर रहे थे, ये लोग लालच के चलते, कम समय में पैसा कमाने के चक्कर में ये लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब ये तीनों को तो हिरासत में ले लेते हैं, हिरासत में पहले से ही था। उसके बाद इन तीनों का 2 साथी का और नाम आती है। उसके बाद अब प्रीति सिंह को पकड़ना था, जो मुख्य आरोपी है। प्रीति सिंह फरार चल रहा था, तो प्रीति सिंह का जो लोकेशन वगैरह टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है ये हरियाणा में झज्जर में छुपी हुई है। हरियाणा का टीम को, हरियाणा की पुलिस को बताया जाता है और उसके बाद प्रीति सिंह को भी पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद 6 लोगों को, टोटल 6 लोग इसमें शामिल था और 6 के 6 लोगों को जेल डाल देते हैं। वाकई इस कहानी में एक जो लालच होती है कहीं ना कहीं, उसके चलते ही ये सारे लोग इतना ज़्यादा डिग्री हासिल करने के बाद ही कम समय में पैसा दौलत कमाने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। इसमें पुलिस भी हैरान और जितने भी सारे लोग इस किडनैपिंग में शामिल था उसके घर वाले भी हैरान। जो हमारे बच्चे लोग ऐसा भी कर सकता है, इतना डिग्री, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी ये लोग इतना घिनौना काम को अंजाम दे सकता है, हमने कभी सोचा भी नहीं था। बहरहाल इस केस में देखा गया है कि पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस की जो काम है, बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत तेज़ी के साथ किया है, जिसके चलते एक जान को बचा लेते हैं। नहीं तो ना जाने उस गौरव हलदर के साथ वो लोग क्या करते। हो सकता है पैसा तो नहीं मिलता, जिसके चलते आप पकड़ा जाने के डर में ये लोग मार भी सकते थे। ये था वो पूरी कहानी जो उत्तर प्रदेश का बहराइच शरीफ का है। और ये घटना जो है शुरू हुई थी 15 जनवरी 2021 को और पूरे सच्चाई खोल के सामने रख देते। महज 7 दिन के अंदर 22 जनवरी तक इस 6 के 6 लोगों को पुलिस हिरासत में लेते और पूरी केस का खुलासा कर देते हैं। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।